when a sound is incident on the surface of a medium, when a sound, जैसे कि एक खाली कमरे दीवार के अंदर जब आप चीखते हो तो आपको अपनी आवाज दोबारा जब सुनाई देती है, रिफ्लेक्ट होके टकरा के जब वापस सुनाई देती है, जब पहाड़ों के जाके ऊंची ऊंची आवाज में अगर आप गालियां दें और वही गालियां आपको दोबारा सुनाई दें, डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड आर एको। क्लियर है? चले मेरा बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड की बात कर रहे थे, आवाज का टकरा के वापस आ जाना, इसको नाम दिया जाता है एको का। जैसे कि आप शाउट करते हो एक खाली बिल्डिंग के बाहर तो आपको अपनी आवाज दोबारा वापस सुनाई देती है, इसको रिफ्लेक्शन या एको ऑफ द साउंड का नाम देते हैं। इसको रिफ्लेक्शन या फिर एको ऑफ द साउंड का नाम देते हैं। अब मेरा बेटा, मैं यहां से ये चीज क्लियर करता हूं कि फर्स्ट करें मैं एक जगह पे खड़ा हूं, ए किसी एक पोजीशन पे खड़ा हुआ है, उस मीडियम को फर्स्ट मीडियम का नाम दे देते हैं। मैं यहां से खड़ी होकर किसी को पुकारता हूं, आवाज देता हूं, तो मेरी आवाज ट्रेवल करते हुए एक दूसरे मीडियम के साथ जाके टकराती है, इसको मैं नाम देता हूं इंसिडेंट वेव साउंड का। मेरी आवाज टकरा रही है दूसरी जाके, अब दूसरे मीडियम से जब टकराती है, टकरा के वापस आ जाना, आवाज आपकी जब एक मीडियम से जाए और दूसरे मीडियम से टकरा के आपको वापस सुनाई दे, इस चीज को नाम दिया जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का, और इसे हम एको भी कहते हैं। इवन के को से लोग इसको इको प्रोनाउंस करते हैं, बट एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आपके पास इसकी एको होती है। व्हेन अ साउंड वेव when a sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. ये सागर को जरा ब्लॉक करवाएं। Into the first medium, this is called reflection of the sound or echo. It is called reflection of the sound or echo. जी, there was a technical issue जिसकी वजह से आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो सकी। So, एक साउंड वेव यहां से गई, टकरा के दूसरे मीडियम से वापस आ गई, ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम इट बाउंसेस बैक, बाउंस बैक होके वापस आना, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जैसे कि एक पहाड़ के करीब जाके जब आप ऊंची आवाज में किसी को गाली देते हो, वही गाली आपको दोबारा सुनाई देती है, या अब्बा या अम्मा की पुकारते हो या आवाजें देते हो भाई बहनों को, तो वही चीजें आपको दोबारा सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, तो उसे नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का या फिर एको का। It is called reflection of the sound or echo. That is called reflection of the sound or echo. अब आपको अगर ये डेफिनेशन क्लियर होगी मेरा बेटा तो मुझे बता दें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को किस और पॉइंट के बारे में बताता हूं। That is called reflection. Reflection ऐसा, it is a natural phenomena मेरे भाई। जब आप देखो, आप एक ऑडिटोरियम में जाते हो तो उसकी दीवारों के साथ टकरा के आवाजें दोबारा ऑडियंस तक पहुंचती हैं, तो आवाज का टकराना, लाइट साउंड वेव हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकरा के वापस आ जाती है। जिस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हमें नजर आता है, पानी की वेव्स भी टकरा के वापस आ रही थी क्योंकि वो भी वेव थी। तो ये फिनोमेना होता है वेव का कि इसमें रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अब ये बात कि इंसान का जो दिमाग है वो किसी भी आवाज को 0.1 सेकंड तक अपने अंदर रखता है, उसके बाद वो आवाज खत्म हो जाती है। नो क्लियर सर, अब मुझे इस बात का मतलब बताओ, नो क्लियर सर का मतलब क्या होता है? 0.1 सेकंड तक कोई भी साउंड इंसानी दिमाग के अंदर रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो मिनिमम टाइम का इंटरवल है आवाज के प्रोड्यूस होने में, जहां से आवाज पैदा हो रही है और आवाज जहां से टकरा के वापस आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो मिनिमम टाइम का वक्फा है वो 0.1 सेकंड होना चाहिए। अगर 0.1 सेकंड वक्फा नहीं होता तो दिमाग उस आवाज को सुन ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वहां पे हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड नहीं है। अब आपको मेरे बेटा बड़े अच्छे से पता है कि जो स्पीड ऑफ द साउंड है वो मिनिमम आपके पास 340 मीटर पर सेकंड होती है। स्पीड ऑफ द साउंड आपके पास, आवाज की बात कर रहे हैं ना, तो आवाज की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड होती है। आपने टाइम कहा कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के लिए जो मिनिमम इंटरवल है टाइम का, जहां से आवाज पैदा हो रही है और जहां से टकरा के आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो वक्फा टाइम का होना चाहिए वो कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। और जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं
साउंड का जहां से आवाज पैदा हो रही है और जहां से टकरा के आ रही है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो मीडियम के दरमियान मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस की जा सके, कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस की जा सके, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस की जा सके, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कि रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड प्रोड्यूस की जा सके, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए। सर फर्स्ट मीडियम का क्या मतलब? यार मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं, मेरी आवाज टकरा के दीवार के साथ जाके किसी दूसरी जगह से जाके टकराती है, वो सेकंड मीडियम है। और मेरी आवाज जब यहां से टकरा के दूसरे मीडियम में जाके टकरा के वापस आ जाएगी, तो इसे मैं नाम दूंगा, जहां से कोई चीज गई और दोबारा फिर वापस उसी जगह पे आ जाए, इसे रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। जैसे पानी की वेव्स जहां से ट्रेवल करी थी, दीवार के साथ, बैरियर के साथ, लकड़ी के साथ टकरा के वापस आ जाती हैं, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव कहते थे। इस तरह जहां पे मैं खड़ा हूं, ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट मीडियम है, मेरी आवाज किसी दूसरी चीज के साथ टकराती है, जैसे कि कोई दीवार है, और टकरा के दोबारा फिर वापस मुझे इसी जगह पे सुनाई देती है, इसे मैं रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड या एको का नाम देता हूं। आप लोगों ने ये चीज देखी होगी कि खाली कमरों के अंदर ये आवाज ज्यादा प्रोड्यूस होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्शन ज्यादा होती है जी, वो आवाज दोबारा सुनाई देती है। इसी चीज को हम वफा नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का। अब हमारे पास जो आवाज की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है, और इंसानी दिमाग को रिफ्लेक्शन सुनने के लिए जो मिनिमम टाइम होता है आवाज को सुनने का, वो 0.1 सेकंड है। तो आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, v = s/t। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो कि आपका और उस चीज का जहां से आपकी आवाज टकरा रही है, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए रिफ्लेक्शन पैदा करने के लिए, तो 340 को t के साथ 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 34 मीटर 34 मीटर डिस्टेंस अगर होगा साउंड जहां से प्रोड्यूस किया जा रहा है, इसे हम सोर्स ऑफ साउंड कहते हैं, और जहां से दूसरा मीडियम जो सेकंड मीडियम है, जहां से आवाज टकरा के वापस आ रही है, इन दोनों के दरमियान मिनिमम जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए? 34 मीटर। इट इज द नेचुरल फिनोमेना बेटा, आवाज हर्डल से, जहां पे साउंड एब्जॉर्ब मटेरियल ना हो, जो आवाज को एब्जॉर्ब कर सके हो, तो वहां से आवाज रिफ्लेक्ट होती है। जैसे कि लाइट रे हमेशा, लाइट है वो भी वेव है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन डल सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह सोफे या जितने भी रफ सरफेस होती हैं, फोम होता है, ये सीलिंग होती है, ये आवाज को एब्जॉर्ब कर लेती है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देती। लेकिन खाली कमरे जिनके अंदर सोफे ना पड़े हो, बेड ना पड़ा हो, कारपेट ना हो, एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स ना हो, तो वहां से आवाज गूंजती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड का नाम देते हैं। जी मेरा बेटा, रिफ्लेक्शन साउंड की हो, रिफ्लेक्शन वाटर वेव्स की हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जी मेरा बेटा, आप क्लियर हो गया तो मुझे बता दे। अब ना भी क्लियर हुआ तो मेरे ख्याल में मैं आपको मशीन भेज दूंगा जो आपके सर पे आके मारना शुरू कर देगी। इज इट क्लियर अबाउट द एंगल ऑफ, सॉरी अबाउट द एको? एको किसे कहते हैं? इंसानी दिमाग 0.1 सेकंड मिनिमम टाइम इंटरवल होना चाहिए रिफ्लेक्शन जब प्रोड्यूस हो। इंसानी दिमाग 0.1 सेकंड तक उस आवाज को अपने दिमाग में रख सकता है। और जो साउंड की स्पीड होती है, जो पैदा हो रहा है, आवाज पैदा हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है, 340 मीटर पर सेकंड, और टाइम 0.1 सेकंड था। तो इसलिए हमने दो चीजों के दरमियान, जहां से आवाज पैदा हो रही है और जहां से टकरा के वापस आ रही है, उसका मिनिमम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अगर क्लियर हो गया मेरा बेटा। तो जब आपकी आवाज़ वहाँ से टकर, वहाँ पे कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स नहीं होता बेटा, हार्ड सरफेसेस होती हैं,
खुर्द मतलब बिल्कुल हार्ड सख्त चीज़ें होती हैं जो आवाज़ को एब्जॉर्ब जज़ब नहीं करती, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं, पीछे की तरफ फेंक देती हैं, तो जिसकी वजह से आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। क्या पहाड़ नरम तो नहीं होते? अगर नरम होते तो आवाज़ को जज़ब कर लेते, आपको आवाज़ दोबारा सुनाई ना देती। लेकिन जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जिस तरह खाली बिल्डिंग, जिस तरह एक खाली घर बन रहा हो, तो उसमें जब आप ऊंची आवाज़ में चीखें मारो, किसी को पुकारो, तो आपकी आवाज़ दोबारा आपको सुनाई देती है। डेट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। जी मेरा बेटा, आप मुझे बताएं। नहीं मेरा बेटा, एक्सप्लेनेशन जब तीसरी से 4 टाइम करनी हो तो ज़रा जोश में की जाती है। जी, आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है और इसकी डेफिनेशन के बाद इसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो याद करना है। डेफिनेशन से लेकर लास्ट पैराग्राफ, और ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में भी आया हुआ है। डेफिनेशन से ऑनवर्ड एंड तक करना है, डेफिनेशन से ऑनवर्ड एंड तक करना होगा, डेफिनेशन से ऑनवर्ड एंड तक करना होगा, डेफिनेशन से ऑनवर्ड एंड तक करना होगा। अब मुझे मेरा बेटा, मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका यहाँ पे स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा पूछ लें। चलिए, गुड डे मेरा बेटा। और मैं अगेन बेटा वही रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप लोगों का लेक्चर चल रहा हो तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी होती है कि काइंडली पहले लेक्चर पे फोकस किया करें और उसके बाद अपनी बातों पे। और अगेन एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं मेरा बेटा, वो ये है कि इस संडे को इंशाल्लाह आप लोगों का जो प्रोजेक्ट का कंपटीशन था जो रहता था वो इंशाल्लाह इस संडे को ज़रूर होगा। सर वॉइस स्लो, ज़ाहिर सी बात है, इतना ऊंचा बोलने के बाद अब वॉइस स्लो सी होगी उमर साहब। जी मेरा बेटा, मज़ीद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द साउंड के बारे में, और एको से स्पीड ऑफ द साउंड कैसे कैलकुलेट कीजिए। जैसे आज डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, कल हम स्पीड ऑफ द साउंड कैलकुलेट करेंगे एको की मदद से। जब एको प्रोड्यूस होती है तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है स्पीड ऑफ द साउंड। जज़ाकल्लाह जी, आपको भी मौला सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों की दुआएं यार ज़रूर चाहिए होती हैं, ज़रूर किया करें। ज़हरी सी बात है यार। एको का लफ्ज़ी मतलब उर्दू में पूछना चाहते हो तो गूंज ही होती है मेरे ख्याल में, आवाज़ की गूंज जो आपको दोबारा सुनाई देती है। नो शेट ऑल मेरा बेटा, आप मुझे तंग करें या ना करें, पर मेरा जो मोटिव है वो यही है कि आप लोगों को फ़िज़िक्स में कोई मसला तकलीफ़ परेशानी ना रह जाए। एक्टिविटीज़ कभी भी पेपर में नहीं आती और इसलिए आपने कभी भी लर्न नहीं करना। जज़ाकल्लाह जी, आवाज़ का रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ जाना। नो, हम ये नहीं कह सकते रेपिटेशन। रेपिटेशन नहीं होती कि मैं 2 दफ़ा एक ही चीज़ बोलूँ तो मुझे 2 दफ़ा वो तो रेपिटेशन होगी ना। जी क्वेश्चन नहीं मेरा बेटा, जब शुरू में जब भी कोई क्लास आती है तो 1 से 2 माह लगते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेन करने में। जब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ऐसा कोई मसला परेशानी तकलीफ़ नहीं रह जाती।